गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठो बाबू, कुछ मदद चाहिए? ठंडा लग रहा है? इन लोग का वो लगवा दीजिए, दरवाजा। हाँ हाँ, देखिए वो इससे पहले के क्लास में आपको कहां तक समझा दिए थे? कहां तक? रूस पूरा बता दिए थे। उसके आगे आज समझा देते हैं। अफ्रीका। लाइव वाले सब लोग को गुड मॉर्निंग। आलोक पांडे, सब लोग को गुड मॉर्निंग। अनिल, आलोक, शिवा, जितेंद्र, सब लोग को गुड मॉर्निंग। अफ्रीका पढ़ाना है। आप लोग को भी अफ्रीका पढ़ाना है? हाँ? तुम लोग कैसे समझ जाती हो लोग? ये भी एक अपने आप में मिस्ट्री है। वो अलग बात हम समझाते, समझती कहां पे है लोग? ये सब भी बताओ, ये अपने आप में एक बताओ भगवान का करिश्मा है। बिना मेमोरी के डाउनलोडिंग हो जाए। आगे बढ़े। ये क्या कह रहा है? अफ्रीका महाद्वीप। ये कौन महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप एशिया से भी टच करता है और यूरोप से भी टच करता है। यूरोप से भी टच करता है। ये देखिए स्पेन का ये जिब्राल्टर जल संधि, इसे किसे अलग कर देता है? यूरोप से। कितने लोग बता सकते हैं जिब्राल्टर पर किस देश का अधिकार? किसका अधिकार? ब्रिटेन का अधिकार। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को। जिब्राल्टर स्पेन का निचला भाग है, उस पर किसका अधिकार हो गया? किसका अधिकार है बाबू? ब्रिटेन। जिब्राल्टर पर अधिकार है ब्रिटेन का। किसका अधिकार है? ब्रिटेन का। चलिए, तो ये अफ्रीका से अलग हो गया। अफ्रीका यूरोप अलग हो गया जिब्राल्टर से। और यहां पे ये जल संधि बाब अल मंदेब पढ़ाए थे। यमन में ये जगह कौन सा था? बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये ईरान के पास था, हरमुज। वेरी गुड। लड़की सब एक ही में ले कहीं के आगे है, उसे पहले वो सुना दी है। सुकल लड़की सब तुम लोग से आगे ये सब सुनाने में मामले में। आधा लड़का तो बकलोल सबको पता ही नहीं चल रहा है कि फिजिक्स चल रहा है कि मैथ चल रहा है। पीछे वाला सब इधर इस साल जो लड़का एडमिशन लिया है ना 22 में, बकलोल आया है सब बहुत। हाँ? फ्री में पास हो गया है। ओह देखो, लड़की सबको इतना दिमाग कहां से आ गया अचानक? सही बताई, अचानक मतलब। अच्छा, एक्सपीरियंस। ओह नहीं, मतलब लॉकडाउन में क्या हुआ ना, बहुत से लड़कों को प्रमोट कर दिया गया। ऐसे ऐसे भी हो गया सब। देखो ध्यान से, इससे पहले हम आपको एशिया और यूरोप पढ़ा दिए एशिया और यूरोप। अब एशिया और यूरोप से कुछ क्वेश्चन आते हैं जो दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ देता है। ऐसा क्वेश्चन फंस सकता है आदमी? आप बताइए मित्रों, फंस सकता है कि नहीं फंस? तो ऐसे क्वेश्चन का हम लोग के पास इलाज होना चाहिए। कैसे नहीं फंसे क्वेश्चन, गड़बड़ा जाएगा। देखिए कैसे। एशिया और यूरोप को अलग करने वाले पर्वत का नाम यूराल। कौन पर्वत? यूराल पर्वत। कौन पर्वत है? यूराल। कितने लोग बता सकते हैं एक और पर्वत है? काकेशस। यहीं पे ना था काकेशस?
कौन सा पर्वत? काकेसस। काकेसस के बाद यूरोप खत्म, मतलब एशिया खत्म। तो काकेसस और यूराल पर्वत क्या करते हैं? अलग कर देते हैं। कौन सी नदी अलग करेगी? यूराल नदी। कौन सी नदी? यूराल नदी। कौन सी नदी? यूराल। कौन सी जल संधि अलग करेगी? वास्पोरस। कौन सी जल संधि? वास्पोरस। अब खुद देखिए, अब तुर्की में था कि नहीं था वास्पोरस? तुर्की में कौन सी जल संधि? वास्पोरस जल संधि तुर्की में था। ये एशिया देखिए, ये तुर्की के पास ये वास्पोरस। इसके बाद क्या था? थरेस था कि नहीं था? तो यूरोप को अलग कर दिया। पर्वत कौन सा? काकेसस, ये भी अलग किया। काकेसस पर्वत की तो चेचन्या हो गया रूस का। इसके ऊपर यूराल पर्वत। तो पर्वत दो ठो अलग करेंगे, कौन कौन? यूराल और काकेसस। जल संधि में कौन सी जल संधि? वास्पोरस। सागर में काला सागर। सागर में काला सागर और मरमरा सागर। काला सागर और मरमरा सागर। काला सागर और मरमरा सागर। झील में कैस्पियन सागर। झील में कैस्पियन। झील में देश में तुर्की। कौन देश अलग करता है? तुर्की। दो पर्वत, काला सागर, काकेसस पर्वत और यूराल पर्वत। नदी में यूराल नाम, देश में तुर्की। वेरी गुड, आगे बढ़े। ऊपर क्या पूछ रहा है ये? बस ये भारोपिया क्या है? अरे भारोपिया क्या होता है? यूरेशिया होता है गधा। यूरोप और एशिया को मिलाएगा तो यूरेशिया होगा। भारेशिया बोल रहा है। यूरोप और एशिया को मिला देंगे तो यूरेशिया। हाँ, यूरेशिया। यूरोप का कुछ हिस्सा जो होता है ना यूरेशिया में चला, जैसे यूक्रेन वगैरह का एरिया। रूस का भी कुछ हिस्सा, आधा यूरोप में आधा किसमें है? एशिया। तो जहां दोनों मिलते हैं उसे क्या कह सकते हैं? यूरेशिया। जैसे ये वाला एरिया क्या कहलाएगा? यूरेशिया। दिख रहा है? यूरोप और एशिया का क्या है? जंक्शन है, उसको भारेशिया कह रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। दोनों को अलग करने वाले समझ में आ गया। एशिया को भी देख लिया। अब हम लोग को देखना है कौन सा? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, ये आप इसको अगर देखेंगे तो कैसे भी पृथ्वी को काटेंगे तो ये दोनों ओर भी मिलेगा। दो तरह से किसी चीज को काट सकते हैं। वर्टिकल काट बीच से कर रहा है। देख रहे हो गधा को? बीच से तो काटना ही पड़ेगा। आप वर्टिकल काट सकते हैं या हॉरिजॉन्टल काट सकते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। नींबू को देखिएगा, आपको नींबू को बीच से ऐसे क्षैतिज काटना पड़ता, ऊपर से काट देंगे रस नहीं निकलेगा उससे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उस तरह से भी पृथ्वी को दो भाग में बांट सकते हैं। अगर हम ऊपर नीचे काटते हैं, ऊपर नीचे, तो पृथ्वी दो भाग में बढ़ गया। अभी ये हो गया पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। उस हिसाब से एशिया एक ही ओर फेंका गया। ये टोटली किधर है? पूर्वी गोलार्ध में। इसका एक भी देश पश्चिमी गोलार्ध में नहीं है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका एक ही गोलार्ध में आ गया। इधर उसका कुछ नहीं बचा। समझ में आ गया कि नहीं गया? यूरोप का कुछ इधर है, कुछ इधर है। ठीक है। एक अंटार्कटिका को पूछता कौन है? सोचे वहां कौन रह रहा है जो हम उस पर बहने जाए? आदमी कोई रहे तब तो। कभी न्यूज आता है अंटार्कटिका से बर्फ पिघलने के अलावा? यहां रहता कौन है? आगे समझे? तो ये देखिए दोनों में आ गया। लेकिन अगर हम साथ ही साथ इसको हॉरिजॉन्टल भी अगर डिवाइड करना चाहें इस तरह से, तो इसमें आप इसमें एशिया देखिए, इसमें ऊपर फेंका गया, उत्तरी गोलार्ध में पहला फेंका गया, यहां पे गया कि नहीं गया? और अगर इसमें देखेंगे तो ये इधर चला आएगा। लेकिन अफ्रीका को देखिए, चारों में है। अफ्रीका चारों गोलार्ध में है कि नहीं है? अगर हम क्वाड्रेंट नहीं पूछ रहे हैं, गोलार्ध पूछ रहे हैं। हेमिस्फीयर और क्वाड्रेंट में अंतर ही करिए। चार को नहीं, 1 2 3 4, यहां का हो लो। अरे हम गोलार्ध पूछ रहे हैं, चतुर्थांश नहीं पूछ रहे हैं। गोलार्ध का मतलब होता है, गोला को देखिए, ये देखो ध्यान से, ये गोला है, गोला का आधा गोलार्ध हो गया। ये बताओ बाबू, अफ्रीका दोनों गोलार्ध में है कि नहीं?
पूर्वी या पश्चिमी के हिसाब से इसमें भी आ गया। अब हम इस गोलार्ध को हटा देते हैं, इस वाले हिसाब को हम हटा देते हैं, ठीक है। अभी दोनों में था, फिर दोनों में आ गया कि नहीं आ गया? तो उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में भी है और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में। ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रही है सर, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा। आगे बढ़े। इसमें भी अगर इस तरह से भी देखो, यहाँ पे भी सेंट हेलेना द्वीप है, एल्बा, ये सब जो छोटे छोटे द्वीप है, ये भी किसका है? अफ्रीका का ही। उस हिसाब से भी आएगा। कितने गोलार्ध में है? चारों गोलार्ध। किसमें? पूर्वी पश्चिमी में भी है, उत्तरी दक्षिणी में भी। क्वाड्रेंट अलग चीज होता है, ये तो क्वाड्रेंट हो जाएगा, तीसरा चौथा, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। यहां से ना, अब एक और चीज इसमें विशेषता क्या है अफ्रीका में, यहां से पृथ्वी पे खींची गई जितनी भी महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, वो सारी रेखाएं इससे गुजरती हैं। जिसमें पहला हो जाता है आपका विषुवत रेखा, जो पृथ्वी के बीचों बीच से जाता है, और एक होता है कर्क रेखा। कर्क रेखा तो भारत के बीचों बीच से जाती है, और ये है मकर रेखा, ये भारत से जाती नहीं है। तो भारत से तीन प्रमुख रेखाओं में से भारत में कितनी रेखा जाती है? बस कौन सी? कर्क रेखा जाती है, बाकी कोई रेखा जाती है? लेकिन अफ्रीका से, सर मुझे एशिया से अच्छा कोई नहीं लगता है। हाँ, एशिया लगता है जिसे अपना है। ये इंसान की मेंटेलिटी होती है। आप जहां भी ज्यादा रहेंगे, जहां समय देंगे, वहां लगाव हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? ये डिपेंड करता है कितना समय दिए हैं। समझ में आ गया कि नहीं? इसमें नया पुरान मतलब नहीं है, मतलब होता है कितना समय दिए हैं आप। समझ में आ गया कि नहीं? इस चीज को समझो। तुम लोग दूसरा समझ रहा है, लड़कियों दूसरे समझ रही है, ये कम होती है तो क्या? इस मैटर में दोनों बराबर है, कोई अकेले थोड़े बिगड़ रहा है। अरे डूब रहा है तो कोनो ना कोनो को तो ले के डूब रहा है। तो समझो, आप देखिए, जैसे ध्यान से समझो, फिर हल्ला नहीं करो, इस चीज को समझो। कई लड़के को देखते हैं कि सुसाइड कर लेता है, अरे यार उससे ज्यादा समय दे दो। कौन कहता है पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता? बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। चल इधर ध्यान दे, गधा तुम लोग। ये अभी उम्र की गलती है आप लोग। एक सर्टेन एज लिमिट के बाद आपको ये सब चीजें फालतू लगने लगती है। जिस दिन आपके सामने आपका करियर होगा ना, उस दिन ये सब चीजें आपको मतलब अजीब सा, मतलब क्या है यार, हटाओ ये सब चीज। जैसे अभी सब आप उस एज में है ना कि समझाने पे कोई को असर नहीं पड़ेगा। हम लोग भी उस एज में थे, हम लोग के भी गुरुजी समझाते थे तो असर नहीं करता था। समझा गया? लेकिन एक चीज था, हम लोग को एक चीज सबसे अच्छा यही लगा कि गार्जियन ने कभी इतना पैसा ही नहीं दिया कि अपनी भी जरूरत पूरी हो सके, तो क्या दूसरे का जरूरत पूरा करेगा तुम? यहाँ तो ये सबसे अच्छा हम लोग के लिए हो गया यहाँ पे, समझ में? तो अभी क्या, आपको अगर कोई 2 का पहाड़ा पढ़ाए, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 6, अच्छा लगेगा। लेकिन एक वक्त होगा जब आप इसके लिए पिटाए होंगे, बड़े शिद्दत से इसको पढ़ाई किया होगा आदमी, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, अरे बाप रे। बड़ी पिटा। अब मास्टर सब 2 का नहीं पूछता, 9 का पूछता था, 13 का, 7 का, उठपटांग, वो लेवल पे था। तो ये सब चीजें अभी आपको अच्छी लगती हैं नहीं, एक सर्टेन एज के बाद आपको भी ये सब जो चीजें लाल पीला हरा कर रहे हैं ना, खत्म हो जाएगा। कृष्ण भगवान तब तक ही वैल्यू दिए थे जब तक वो मथुरा में थे। जैसे वो द्वारिका गए, सब साइड हटाओ। आप समझिए ध्यान से। और वो भगवान तभी कहलाए जब मुख्य रूप से उनकी जो देखते हैं आप, देखिए तो द्वारका वाले, द्वारकाधीश। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जो भी चीजें दी गई हैं, ये आपको दर्शाया है। ये चीज जो भी धार्मिक चीजों में भी दर्शाया। राम जी को वनवास नहीं होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो पाते? नहीं हो पाते, राजा रहते हैं। तो जब तक आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे, आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप लोग ना दूसरे और समझ देंगे। ये एज की गलती है। इस एज में एक चीज हमको लगता है कि इसमें अगर आपके पास पैसे आया तो बिगड़ना फिक्स रहता है।
क्योंकि पैसे आने का मतलब आपको अच्छे कपड़े मिलेंगे, क्रीम पाउडर करेंगे यहाँ लगाएंगे। हम पहली बार फेस वॉश लगाए थे अपने पैसा से। नहीं तो उससे पहले कौन चीज सोचा। हम आज भी, हम आप लोग को कभी बोलते होंगे कि घड़ी साबुन से हम नहा लेते हैं, किसी बचपन, रीजन क्या है, बचपन से वही मिला था नहाने के लिए, आदत हो गया। वहां पे महंगा आता था लाइफ बॉय वगैरह, तो घड़ी साबुन सस्ता आता था, तो बचपन में वही मिलता था, नहा लेना बबुआ, से आदत हो गया उसी से। अभी लाइफ बॉय लगाते हैं तो दहिया कहता है कौन सी लगा रहा है। अब नहीं, इस चीज में हम देखें, जिनके पास गार्जियन ने ज्यादा पैसे दे दिए ना, उनको बिगड़ने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाती। जब पैसा नहीं रहेगा, बाजार अच्छा नहीं लगेगा, ये सब नहीं अच्छा लगेगा, तो थोड़ा सा ये सब चीज से बचिए, ध्यान से समझिए। लेकिन हम अभी भी बताते हैं, 110% कहते हैं कि हमारी बातों का आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहां जब तक ये क्लास खत्म नहीं हुआ है, सड़क पे नहीं उतरे हैं, लाइव हो या कोई भी हो, क्योंकि कुछ लात जिंदगी मारती है, वो कभी नहीं भूल सकते। अभी वो लात आप नहीं खाए हैं, जिस दिन खाएंगे, कसम बताते हैं, आप कभी नहीं बिगड़ेंगे। तो आप वेट कीजिए कि वो लात खाने के लिए, क्योंकि ये उम्र है, ठोकर खा के ही आपको सीखना होता। तो आप लोग सिलेबस का हिस्सा है ये सब जिंदगी जीवन में, लेकिन लड़का लड़की सबको कहते हैं ये उम्र बहुत बनने और बिगड़ने का। आप अगर सक्सेस हो जाएंगे, सब कुछ कर सकते हैं, समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन हम लोग आपको हकीकत भी बताते हैं, हम लोग की भी गुरुजी कहते कि जब तुम लोग सक्सेस हो जाना तो जो मन तुम लोग को करना। लेकिन उसके बाद बोलने के बाद जब हम लोग पलटे थे तो गुरुजी थोड़ा सा मुस्कुरा दिए थे। एक बार हम लोग गए, लोग सारा दोस्त मिलके सर के पास, चल प्रणाम करते हैं, बहुत दिन हो गया। गुरुजी को प्रणाम करने पता नहीं क्या बड़ा शांति मिलता है। और वो भी कब शांति मिलेगा, जब आप सक्सेस हो जाएंगे तब। बेरोजगार होने के बाद शर्म लगेगा सर से मिलने में। हम लोग गए तो सर से पूछे कि सर आप हम लोग को बताए थे जब हम लोग इंटर पास किए थे कि बाबू लोग पढ़ लिख लो, ठीक ठाक हो जाना, तो तुमको जो करना है करना। तो हंस रहे थे। हम लोग उस समय नहीं पूछे कि 12 का लड़का देर खखोरेगा, एक दो तमाचा रख देंगे। डरो लगता था। कहेगी देखो हम लोग को जीवन का तजुर्बा, टीचर बताए हम लोग को 50-60 साल एज हो गया अब उन लोग का, हम लोग से ज्यादा जीवन का तजुर्बा नहीं ना तुम लोग को। सफलता इतना समय ले लेती है, इतना आपसे वर्क खोज लेती है कि फिर आपके अरमान ही नहीं रह जाते हैं किसी दूसरे चीज के लिए। इतना ना आपसे समय मेहनत खींच लेता है, तो फिर आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। लाल पीला हरा करने के लिए समझ में आ गया। तो आप लोग जल्दी से जल्दी सक्सेस होइए। लाइव वाले आप लोग भी ज्यादा, आप लोग को थोड़ा सा चांसेस ज्यादा है बिगड़ने का, कम चांसेस है। ई पटना में लड़का लोग थोड़ा सा छुट्टा साण हो जाता है। चलो ध्यान से देखते हैं। तो एशिया आप लोग को क्यों अच्छा लगता है? आपने ज्यादा समय बिताया यहाँ पर। आप घर में जहां सोते होंगे ना, तो आप चौकी के दाहिने या बाएं कोना पे सोते होंगे या बीच में, जहां भी सोते होंगे आपको वही जगह अच्छा लगता होगा। दूसरे कमरे में भी आपको उतना अच्छा से नींद नहीं आएगा। ये दिमाग की मेंटेलिटी होती है। जितना ज्यादा समय देंगे वो उसको कंफर्ट बना लेता है उस चीज को। चाय ज्यादा पिएंगे तो कॉफी अच्छा नहीं लगेगा, कॉफी ज्यादा पिएंगे चाय अच्छा नहीं लगेगा। समझ में गया? दोनों मिला के पियो अच्छा लगेगा। करे सर आप बस लड़कों को ही समझाते हैं, तो भाई लड़कियों के जीवन के बारे में हमरा क्या पता। कोई लड़की, कोई लेडीज टीचर ज्यादा अच्छा समझा पाएगी। बाकी लड़कों को हम बता सकते हैं कि सोचा कहां कहां बिगड़ता है, सब दोस्त यार में बिगड़ जाता है, वो उसको हम ज्यादा बेहतर से बता सकते हैं, क्योंकि उस जिंदगी को हम जिए हैं। आप लोग को तो हमको यही समझ में, हम तो सोचते कि तुम लोग समझ कैसे जाती है पढ़ाई लिखाई। बाकी हम समझाने के लिए सबको समझाते हैं। बाबू कहने का मतलब लड़का लड़की दोनों शामिल है। समझना गया कि बाबू बबनी का मतलब। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। अफ्रीका किस गोलार्ध में आएगा? सभी गोलार्ध। यहां चारों रेखाएं, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। यहां पे सूरज की रोशनी हमेशा, सूरज की जो रोशनी होती है वो परपेंडिकुलर। अभी हम लोग के यहाँ ठंड के दिन में सूरज निकल रहा है कि नहीं? निकल ही रहा है। तिरछी रोशनी आती है, बहुत कम पहुंच पाता है। तो क्योंकि सूर्य जो होता है ना, वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही घूम सकता है, और इधर उधर वो घूम ही नहीं पाता है। वो मेनली कहां घूमता है? कर्क से मकर के बीच में।
यानी सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ेगी? कर्क से मकर के बीच, विषुवत के पास, और कर्क और मकर के बीच में गर्मी ज्यादा पड़ेगी। तो अफ्रीका में देखिए ना, अफ्रीका से कहीं जा रहा है, अरे भाई आपको गर्मी कब रहेगी? आगे बढ़े, ध्यान से देखो यहां। अब बताइए केरल के पास ज्यादा गर्मी पड़ेगी कि मध्य प्रदेश में? नीचे है, जितना सूरज से दूर जाएंगे उतने आपको ठंड कम रहेगा। कश्मीर देखिए तो, सूरज कर्क रेखा से ऊपर जा सकता है? ऊपर बस तिरछी रोशनी जाएगी जिसमें गर्मी नहीं रहती है। तो बताइए सूरज कर्क रेखा से ऊपर जाएगा तो जितना दूर जाएंगे ठंड पड़ेगा। कश्मीर में ठंड पड़ता है? सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, वहां के लोग भी एकदम गोरे गोरे होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो नहीं, साउथ में जाइए तो समझ में आ गया कि नहीं? इधर यहाँ पे काला गोरा से कुछ होता नहीं है, ज्यादातर लोग तो काले ही रहते हैं इंडिया में, मतलब सांवले या फिर हमारे टाइप का काला, यही तो मिलेगा आपको ज्यादातर में। गोरा तो भारत में बड़ी कम मिलता है, सब गोरका सब अलग दिख जाता है सब यहाँ पर, उस अभी अपने आप को काले समझ जाता है। बस सीबीएसई में मिलेगा सब गोरा गोरा, बाकी हिंदी मीडियम में आएगा तो सब काले मिलने वाला। तो इसे काला महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादातर कैसे होते हैं? काले। लेकिन सबका सब थोड़ी होगा, साउथ अफ्रीका के नीचे जाएंगे तो थोड़ा सा गोरा भी मिल जाता है, यहाँ से विश्व सुंदरी वगैरह भी बन जाते हैं यहाँ से। ये समझ में आ गया? अफ्रीका काला महाद्वीप, अंध महाद्वीप। काला महाद्वीप क्यों कहते हैं तो समझ में आ गया। अंध महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि अंध महाद्वीप कहने का कारण यह है कि अंधा से सेंस होता है धीमा चलना, अंधे लोग तेज नहीं चल सकते, हाथ पैर सब होता है बट पता नहीं ना, गाइडेंस नहीं हो पाती, तो धीमी गति से चलते। इनके देश की अर्थव्यवस्था की विकास इतनी धीमी है कि बेचारे सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं, ये लोग बहुत धीमी गति से चलता है, इसलिए इसे अंध महाद्वीप कहते हैं। इसमें अब देशों को हम लोग याद करते हैं। अफ्रीका खोलिए आप नक्शा में, सबसे पश्चिम में देखेंगे तो आपको मिलेगा पश्चिमी, यहाँ पे पश्चिमी सहारा। कौन देश मिला? पश्चिमी सहारा मिल गया, पश्चिमी सहारा। सब लोग देखिए कौन सा देश है? आगे बढ़ जाए, लाइव वाले सब लोग देखिए, डेवलप नहीं है ये लोग। पश्चिमी सहारा मिल गया, पश्चिमी सहारा के ऊपर मोरक्को, पश्चिमी सहारा के ऊपर मोरक्को। मोरक्को कहता है कि पश्चिमी सहारा कोई देश ही नहीं है बल्कि मेरा हिस्सा है। आगे बढ़े बताइए, देश को कब्जा करने को कर रहा है। पश्चिमी सहारा एक देश है, लेकिन इसके ऊपर का जो देश है मोरक्को, वो कहता है एकदम हम नहीं मानते हैं देश है, ये किसका हिस्सा है? मेरा हिस्सा। से जो पूरा होलसेल में कब जाने के चक्कर में बताइए, तनी मनी एक आध कट्ठा का बात रहता तो समझ में आता, देशे मांग रहा है यहाँ पे। मोरक्को, समझ आ गया? मोरक्को, ये पश्चिमी सहारा, ये मोरक्को। यहाँ पे समुद्र में कुछ द्वीप होंगे जिसमें सबसे फेमस द्वीप है केनारी द्वीप। देखिए तो है, कौन सा द्वीप है? केनारी द्वीप। कौन सा द्वीप है? केनारी। आप में से देख के बताइए केनारी द्वीप। अब वहां एक केप वर्डे आइलैंड होगा, देखिए तो केप वर्डे है, केप वर्डे मिला? केनारी और केप वर्डे नहीं मिला, नहीं मिला। फिजिकल में मिलेगा तब, फिजिकल में मिलना चाहिए। केप वर्डे नहीं मिला, एकदम कोना में मिलेगा केप वर्डे। वर्डे मिल गया, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो आगे फिर मिलेगा। केनारी मिला कि नहीं मिला? या केनारी मिल गया? सबको मिल गया। यहां एक समुद्री जलधारा है जिसका नाम है केनारी की धारा। समुद्री जलधारा का नाम क्या है? केनारी की धारा, केनारी की धारा। आगे बढ़े, लाइव वाले सब लोग ढूंढिए, आप सीबीएसई वालों के पीछे पड़े रहते हैं। मिल गया? वो भी मिल जाएगा यहाँ पे। उधर नीचे जाएंगे तो फिर मिल ही जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। आप पहले केनारी देखिए, मिल गया केनारी? केप वर्डे आगे मिले, केप वर्डे नहीं मिला, छोड़ दीजिए, नहीं मिलेगा वो। आगे पढ़ना है सेनेगल के पास वो केनारी द्वीप। यहाँ पे एक समुद्री जलधारा जाती है जिसका नाम है केनारी की धारा, केनारी की धारा। अब अगर किसी लड़के को जलधारा नहीं पता होगी तो वो तो ये देख सकता है कि किस महाद्वीप, किस महासागर में होगा? हिंद महासागर में होगा? किस में? अटलांटिक में। किस महासागर में? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक। बताइए पश्चिमी सहारा पर कौन देश अपना अधिकार बताता? पश्चिमी सहारा पर अपना देश बताता है कौन देश? मोरक्को। मोरक्को से एक यात्री आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता
इब्न बतूता, मोरक्को का रहने वाला था इब्न बतूता। इब्न बतूता की पुस्तक यात्रा विवरण का नाम है रेहला। क्या नाम है? रेहला। इब्न बतूता का पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। ये भारत के दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ये इतना विद्वान था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का जज यानी काजी बना दिया। काजी मतलब क्या होता है? जज। कहावत नहीं कहते हैं मियां बीवी राजी तो क्या करेंगे काजी, नहीं समझे? काजी का मतलब होता है जज। उर्दू अल्फाज है। अल्फाज मतलब समझते हो? शब्द। शब्द को उर्दू में अल्फाज कहा जाता है। इब्न बतूता यही बोला था। इब्न बतूता आया था अफ्रीका से, दिल्ली में देखा कि दिल्ली में खूब एक से एक बाजार लगा है, मीना बाजार, चांदनी चौक, ये वो, कहीं कुछ बिक रहा है, कहीं कुछ नहीं। देखते हैं इसे जाके पटने में कोनो को उतार देंगे खेतान मार्केट में तो पगला नहीं जाएगा। उसने कहा था कि उस समय की सबसे बड़ी व्यापारियों की मंडी कौन थी? दिल्ली थी। इब्न बतूता 7000 किलोमीटर चल के आया था। सोचिए, घोड़ा से, ऊंट से 7000 किलोमीटर। वहां से इंडिया कितना दूर है? देखिए यहाँ झांक रहा है पाकिस्तान, इसके बगल में होगा इंडिया। समझ में आ गया कि नहीं? अब जैसे ईरान दिख गया, यहाँ पे पाकिस्तान का बलूचिस्तान दिख गया, तो इस हिसाब से आप नहीं आइडिया लगा सकते। 7000 किलोमीटर दूर चल के आया था। ये सारा क्वेश्चन पूछता है। कह रहा है कि नोरा फतेही भी आई थी। ये तो कोनो हीरोइन का नाम है। हम लोग के समय की सब ये सब नया नया हीरोइन है। सब हीरोइन होगी, हम लोग के समय की दूसरी हीरोइन थी सब। चलो अब ध्यान से देखते हैं। वह कौन सा देश हो गया? पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा पे अधिकार बताता है मोरक्को। मोरक्को और स्पेन को कौन सी जल संधि अलग करती है? हाँ, दिल्ली का काजी मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे बनाया? इब्न बतूता। दिल्ली को इब्न बतूता ने दुनिया की सबसे बड़ी राजधानी किसे, बाजार किसे बताया था? दिल्ली। कितने किलोमीटर चला था? पूरी इतिहास में दो ठो लोग बहुत ज्यादा ऐतिहासिक खोज पे निकले थे, भौगोलिक खोज पे नहीं, ऐतिहासिक खोज पे। मार्को पोलो इटली से और इब्न बतूता मोरक्को से। ये अपने जीवन में लगभग 20,000 किलोमीटर तक ट्रेवल किए थे लोग, ये लोग अपने जीवन। बाकी कोलंबस भी था, वो भौगोलिक खोज पे निकला था, ऐतिहासिक पे नहीं, तू राजा से मिली सब पे नहीं निकला। उसके बगल में देखिए अल्जीरिया। ये देश कौन हो गया? अल्जीरिया। कौन देश है? अल्जीरिया। अफ्रीका में अभी सबसे बड़ी नगरीय जनसंख्या वगैरह में ये कौन हो गया? अल्जीरिया। अल्जीरिया में इसकी ऊपर में देखेंगे राजधानी अल्जीयर्स है। अल्जीरिया की राजधानी, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स। एक चीज ध्यान दीजिएगा ना, इन लोग का बॉर्डर अगर देखेंगे अफ्रीका में तो एकदम सीधा सीधा बॉर्डर खींचा है सब। देख रहे हैं? जैसे लग रहा है केक कट ले सब, नहीं देखे? ऐसा इसलिए है कि यहाँ ज्यादातर जगह पे मरुस्थल है, रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में इंसान नहीं बसते हैं। अब जब रेगिस्तान में इंसान नहीं बसेंगे और जब दो देशों का बंटवारा है तो इंसान बसेगा तब ना कोई कहेगा कि हाई गांव हमारा, ये गांव हमारा, यहाँ हिंदू, यहाँ मुस्लिम, यहाँ सिख, यहाँ ईसाई। भारत का तो विभाजन धर्म के आधार पर कर दिया। नहीं समझ में आ गया? जिन्ना लेके चल गया, पूरा कबाड़ खाना उठा के यहाँ से तो लेके चला गया। तो हमारे यहाँ बॉर्डर पे इसलिए हो गया क्योंकि एथनिसिटी भी अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ भी सरदार लोग हैं, पाकिस्तान में भी हैं। ज्यादातर पंजाब आज भी पाकिस्तान में ही चला गया। हम लोग के पास जो पंजाब मिला वो पंजाब का 35 से 40% मिला। ज्यादातर पंजाब कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। वहां भी पंजाबी बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, भले वहां की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है लेकिन ज्यादातर बोलने वाले कौन है? पंजाबी है, पंजाबी है। तो यहाँ पर बॉर्डर इसलिए एकदम सीधा खींच दिया गया कि जनसंख्या थी नहीं, लोग थे नहीं, गांव नहीं था। जब विभाजन है तो एकदम इजी एक स्ट्रेट खींच दीजिए, यहाँ पर हो गया। रहेगा तब ना विवाद होगा। अब जैसे यूपी बिहार का बॉर्डर है तो जब दोनों स्टेट का बंटवारा हुआ था तो ये जिला हमारे में, ये ऐसे ऐसे खींच के बनाया गया था। अब दोनों मरुस्थल रहते सब तो खींच दो इसे यहाँ पर। और इसमें भी देखिएगा कहीं कहीं टेढ़ा है, कहीं कहीं टेढ़ा है, मतलब यहाँ पे जनसंख्या रह रही है। जहां कहीं बवाल है वहां आदमी है। ये देखिए, ये अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरिया। इसके ऊपर एक छोटा सा देश ट्यूनीसिया है।
ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है। ऐसा राजधानी रहे तो याद करने में क्या दिक्कत है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर, ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस, लीबिया की लीबियर होता है लेकिन त्रिपोली है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। हाँ, त्रिपोली है। देखिए जो ट्यूनीशिया है वो भले एक छोटा सा देश है, उसका समुंदर लगता है भूमध्य सागर में। उसके ऊपर कौन सा सागर है? आगे बढ़े, कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है। कौन सा सागर? भूमध्य सागर। तो ट्यूनीशिया जो है ऊपर में है। ट्यूनीशिया में 2011 में एक बहुत भयानक क्रांति आई थी जिसे कहते हैं अरब क्रांति। वो शुरू हुई थी ट्यूनीशिया से, फैल गई लीबिया में, लीबिया से फैली मिस्र में, मिस्र से फैली सीरिया में, सीरिया से फैली इराक में, इराक से फैली यमन में, पूरे अरब देशों में बवाल ला दिया। आप कहेंगे कि सर अरब क्रांति कैसे हो जाएगा, वो तो अफ्रीका है, अरब एशिया में। तो अरब क्रांति का सेंस है अरबी भाषा से, न कि एरिया से। यहां जो हम आपको अरब क्रांति करें, इन ज्यादातर देशों में कौन सी भाषा बोली जाती है? अरबी भाषा। आगे बढ़े, कौन सी भाषा? अरबी भाषा बोली जाती है। यहां ज्यादातर देशों ने डिक्टेटरशिप अपना लिया, सैनिक तानाशाही को अपना लिया। सेना जब हटा देती है प्रधानमंत्री को तो उसे कहते हैं आर्मी कू, आर्मी कू बोलते हैं। यहां पर भी हुआ है घाना में। अभी देखिए, अब दूर कहां जाइएगा, म्यांमार में देखिए आर्मी कू हो गया कि नहीं हो गया। तो जब भी आर्मी रूल होता है ना तो बहुत ज्यादा मतलब करप्शन का लेवल बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि आर्मी ने तो चुन के आया नहीं था कि उसको जवाबदेही बनती है। जहां से पैसा लूटना है लूट लो, जहां से कुछ भी करना है कर लो, जनता पे ज्यादा दबाव बना। तो यहाँ आर्मी रूल हो गया से अब आर्मी जनरल ऊपर बैठा है प्रधानमंत्री के पद पर। हिटलर ने भी तो वही किया था, आर्मी को ही तो किया था उसने। ये परवेज मुशर्रफ क्या थे? पाकिस्तान का सेना प्रमुख था, कब्जा लिया। इसीलिए भारत डर गया था, तीनों सेनाओं को अलग कर दिया। हमारे यहाँ तीनों सेना एक ही नहीं है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना अलग अलग है। इसके ऊपर बैठाया गया सीडीएस। सीडीएस का काम है कोऑर्डिनेट करना, आदेश देना नहीं। समझ में आ गया? उसके ऊपर रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री के ऊपर प्रधानमंत्री। अब ये राष्ट्रपति लाएगा, उसके ऊपर है राष्ट्रपति, तो अपने से उसको लग जाता है यार हम बहुत नीचे। समझना जरूरी भी है। ऐसा नहीं है कि आर्मी कू हो जाएगा तो अच्छी बात होती है, डिक्टेटरशिप आ जाती है, फिर कोई मतलब विजन नहीं रह जाता, आप कुछ बोलेंगे मार देगा आपको। यहां पर आर्मी ने कब्जा कर लिया था, और जो आर्मी के नीचे के लेवल के थे अब वो लोग करप्शन करते थे। कैसे? पुलिस किसी को 10 रुपया ले लेती है, ठेला लगाएंगे तो 20 रुपया ले लेगी, ऐसे करके खैनी उनी वाला को ले लेती। दारू पकड़ाएगा तो इतना दो तब छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर एक रेडी समझते हैं, ठेला, बिहार में जिसे ठेला बोलते हैं, ज्यादातर जगहों में उसे रेडी बोला जाता है। जो 4 पहिया वाला ठेला होता है उसमें एक फल बिकता था, फल बेचता था, उससे एक पुलिस वाला डेली जाके पैसे ले लेता था। तो पैसा देना बड़ी बात नहीं होती है, वो अगली बार अगर 10 लिया तो फिर वो 3-4 महीने बाद 20 लेगा, ऐसे उससे ज्यादातर पैसे ले लेता था। तो बताइए एक बेचारा फल वाले को इनकम ही कितना होता है। और उसकी बेटी थी शादी करने के लिए, बेटी के बियाह में जनबे करते हैं पैसा ज्यादा लगता है। अब बेचारा फल बिक रहता, तंग आ गया, 1-2 बार मना किया तो 3-4 झापड़ दे दिया, सब लोग देखते रह गए। तो 2011 में जो फल विक्रेता के पास आया पैसा लेने ना, तो हल्ला कर दिया वो सबके सामने, सब लोग भीड़ लग गया, लगा मारने उसको फौजी। तो अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा लिया, जिंदा मर गया। हाँ, रेडी वाला मर गया, कहा कि डेली मरने से अच्छा मर जाता। इससे क्या हुआ ना, पूरे ट्यूनीशिया के लोगों को आग बबूला हो गए, सारे लोग एक हो गए, और वहां के जो डिक्टेटरशिप थे ना, सेनापति मार डाला सबको, सब जनता हथियार उठाई, भागो अब कहां भागते हो। इसलिए जब क्रांति आती है ना तो भागने के लिए जमीन कम पड़ जाता है, निकाल के मार दिया सब किसको, वहां के सेनापति को। ससुरा तूने तुमको क्या समझ रखा है, तुम्हारे गोदाम में उतनी गोलियां नहीं होगी जितनी क्रांतिकारियों के पास खाने के लिए छाती है, कितना गोली मारोगे। भारत में भी तो यही हुआ था ना 1857 की क्रांति में, ज्यादा उड़ोगे कूच देंगे लोग। अरब क्रांति हो गई वहां पे। तो ट्यूनीशिया से चालू हुई। लीबिया का सेनापति था मुअम्मर गद्दाफी, मुअम्मर गद्दाफी। ये लोग साले यास भी बहुत होते हैं। जब आपको किसी चीज का डर नहीं रहेगा, शराबी हो जाएंगे, अय्यासी करने लगेंगे, रेप बढ़ जाएगा, क्राइम बढ़ जाएगा। यहां के लोग भी अपने नेता से उबे हुए थे, नाम था उसका मुअम्मर गद्दाफी, सेनापति था। यहाँ के लोग भी निकाल दिए, कहे मार ससुरा को। सारी जनता सड़क पर उड़ गई,
एक दो जगह गोली चलाए तो और हावी हो गए सब, एक आध जगह गोली चलाएंगे और भयानक हो गया। लीबिया के भी शासक मुअम्मर गद्दाफी को सड़क पर खींच के लोगों ने मार दिया, भाग रहा था तो उसी की सेना में बगावत हो गया। आधा सेना कह रही थी, आधा सेना नहीं थी, बगावत हो गया उसी की में। उसका देखिए मिस्र में भी हो गया, मिस्र में भी होसनी मुबारक को उखाड़ फेंका लोगों ने, कहा कि तुम सैनिक शासक रहेगा। चुनाव होगा यहाँ पर। क्रांति कहां से शुरू हुई? कहां फैल गई? लीबिया, लीबिया से, मिस्र से सीरिया, सीरिया का सैनिक तानाशाह बशर अल असद, वहां की जनता बगावत कर दी। समझ में आ गया कि नहीं? इराक में जनता बगावत कर दी थी सद्दाम हुसैन के खिलाफ। यमन में बगावत हो गया, होसनी मुबारक नहीं, शेख अब्दुल्ला सालेह, शेख अब्दुल्ला सालेह, उनके खिलाफ भी बगावत हो गया। तो बताइए अरब क्रांति कहां से शुरू हुई? पूरे अरब में फैल गई, फैल गई कि नहीं फैल? अब अरब देश वाले जो थे ये डरे हुए हैं, क्योंकि भैया यहां पे भी राजतंत्र है। समझ में आ गया कि नहीं? और ये इस्लामिक कानून है, जबकि इस्लामिक कानून के हिसाब से राजतंत्र नहीं हो सकता है, लोकतंत्र होना पड़ेगा। इवन की इस्लाम के हिसाब से भी देखिएगा कि जो मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर जो थे, प्रोफेट, अंतिम लास्ट प्रोफेट थे, उनके जो जब वो दुनिया से चले गए तो फिर खलीफा आए, और खलीफा चयन होकर आते थे। समझा गया कि नहीं? 4 मुख्य खलीफा थे। फिर सीरिया का राजा, ये तो बहुत 1400-1500 साल पहले की बात है, सीरिया का राजा था, नाम था यजीद, का हम खलीफा। अरे तुम कैसे खलीफा? ऐसे नहीं ना हो सकता। इसके लिए पूरा युद्ध हो गया, और इराक के करबला में ये लड़ाई हुई थी, आपको पढ़ाई भी थी इराक के समय, जिसका सांकेतिक रूप में मुहर्रम के त्योहार को आदमी मना। समझ गए कि नहीं? तीर मार दिए थे, खाना पानी रोक दिया था। तो अमेरिका को पता चल गया। तो एक चीज आप लोग भी याद रखिएगा, अगर किसी इंसान की कोई गलती पकड़ लिए हैं आप ना, उजागर मत कीजिए। समझ में गया? क्या पता किसी समय ज्यादा काम दे देगा वो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अमेरिका इन अरब देशों वालों की कमजोरी पकड़ा है कि ससुरा तुम लोग राजतंत्र हो, हमरे से ज्यादा खिलाफ जाओगे, किसी दिन बगावत करा देंगे कि यहां लोकतंत्र होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन अमेरिका कभी भी उकसाता है, यूज करता है। पहले अध्यात्म में कोनो का कोनो चीज पकड़ लेगा तो कहेगा, हल्ला कर देगा तुरंत। अजब हाल है। इंतजार कर, इंतजार करो, अच्छे दिन आएंगे। ये सब चीज सीखो। इतिहास से हमने यही सीखा है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीख, लेकिन आप कुछ सीखिए। समझ में आएगी नहीं क्या? और किसी का ज्यादा मिसयूज नहीं, मिसयूज कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी चीज का मिसयूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मिसयूज करेंगे ना तो आज नहीं तो कल वो आपका भी मिसयूज कर देगा। और किसी को उतने डराइए कि उसके दिल से डर ना खत्म हो, क्योंकि जिस दिन दिल से डर खत्म हो गया, फिर तो आपको डरे की वजह से आपकी इज्जत कर रहा था, खत्म हो गया, गए कहानी आपका। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए तो अरब क्रांति हुई। आने वाले समय में आपको हम बताते हैं, एशिया में दोनों ओर से क्रांति आई। अरब देश वालों में क्रांति आई, इधर चीन में। अरब देश में क्रांति नहीं आने वाली है, जिसका रीजन है अरब देशों के पास पैसे बहुत ज्यादा है और जनसंख्या कम है, लोगों को किसी चीज की कमी नहीं है। तो जब लोगों के पास अथाह पैसा रहता है ना, लोग कहता है यार हमको क्या जरूरत है जाने की मच मच में बढ़ने की। तो आप क्या अरब देश में क्रांति आएगी? समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इसलिए अरब वाले टेंशन फ्री है, लेकिन चीन में आएगी। कितने बड़े इकोनॉमी हो जाओ ससुरे तू नहीं, तुम चीन दोहरे जाल 3 तरह से फंसा हुआ। एक, वहां लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र ही स्टेबल रह सकता है, क्योंकि आज हम अगर अपनी मनमोहन सिंह की सरकार से लोग नहीं खुश थे, मोदी जी को दिया, मोदी जी से नहीं खुश होंगे, किसी और को देंगे, अटल बिहारी वाजपेयी से, फिर किसी और को। ये हम लोग एक स्टेबल है, एक सिस्टम चल रहा है, किसी की बपौती नहीं है। लेकिन चाइना में बपौती है। अब चाइना अगर कम्युनिस्ट से हटेगा तो चाइना में ही बगावत हो जाएगी, क्योंकि वो लोकतंत्र एकदम नया नया लोकतंत्र होगा, है कि नहीं? और नया लोकतंत्र में अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। कोई पार्टी कहेगी कि हम बॉर्डर डिस्प्यूट को छोड़कर विकास पे ज्यादा ध्यान देंगे, कोई कहेगी नहीं हम बॉर्डर पे लड़बे करेंगे। लेकिन कम्युनिस्ट एक के विचारधारा से चलते आ रहा है। तो पहली समस्या ये कि वो लोकतंत्र नहीं कर पाएगा। 2 समस्या समझिए, चाइना को अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा, इसलिए उसने वन चाइल्ड पॉलिसी, वन चाइना नहीं, वन चाइना पॉलिसी मतलब होता है तिब्बत और ताइवान और चाइना एक है, ये है वन चाइना पॉलिसी। अब वन चाइल्ड पॉलिसी मतलब एक के बच्चा। तो चाइना ने पिछले 25 साल से वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाया था। अब वन चाइल्ड पॉलिसी में यह हुआ कि 25 साल के बाद चाइना में कोनो जवान आदमी नहीं मिल रहा था काम करने के लिए, सब बूढ़ा बूढ़ा बचा था।
आप ही बताइए ना, अगर आप ही लोग अगर एक ही संतान रहते हैं तो कितना जनसंख्या रह पाता? बहुत कम। तो चाइना को अपना वर्क लेबर को भी मेंटेन रखना है। अब वो 2 बच्चों से 3 बच्चे तक में भी परमिशन देने लगा है स्पेशल कंडीशन में। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी लोगों में गरीबी आएगी, और गरीबी ही बगावत को जन्म देती। तो भारत को तो जितनी बगावत होनी थी हो गई। आखिरी चिंगारी भी बुझ गई 370। नहीं समझ में आया? अब 370 का क्या होगा? वही जो मतलब जो 40-50 साल की उम्र के जो कश्मीर में लोग हैं ना, जिन्होंने 370 को देखा है, वही बगावत करेंगे। जो अभी जनरेशन आई है ना, जिन्होंने 370 देखा ही नहीं, वो क्या लड़ेंगे 370 के लिए? नहीं समझ में आ गया? तो धीरे 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 उम्र के खत्म हो जाएंगे। पिछल का सब महबूबा मुफ्ती है, 2-4 गो है, सब खत्म हो जाएगा। सब धीरे धीरे जा रहा है सब एक गो। तो हाँ भी एगो गया है कोनो तो खत्म हो जाएगा सब। तो अरब क्रांति की तरह एक क्रांति कहां आएगी? चाइना में। और जब चाइना में क्रांति आएगी तो उस समय पता नहीं भारत का नेता बकलोलवे मत रह जासन तब वो भी। ज्यादातर हमारे यहाँ में विदेश नीति किसी की अच्छी नहीं रही है। हाँ, उस समय तक हम लोग का विद्यार्थी रहेगा, एकदम सही रहेगा। उस समय तक हम लोग के विद्यार्थी रहेगा सब। देखिए यहां पर है तिब्बत, ये राज्य है तिब्बत, और ये है सिंजियांग। अगर ये 2 राज्य चीन से अलग हो जाएं तो भारत की सीमा ही नहीं लगती है चीन से, और बहुत इजी है। यहां मुसलमानों को टॉर्चर कर रहा है, यहां तिब्बतियों को टॉर्चर कर रहा है। कब तक टॉर्चर करोगे? आजाद करना पड़ेगा। और दूसरी समस्या है, चाइना अपनी सारी मिलिट्री इधर भेज ही नहीं सकता है। रीजन क्या है कि इधर कोई रहता ही नहीं है, सारा लोग इधर ही रहते हैं। तो भाई तुमको सारा सुरक्षा इधर करना है, लेकिन दूरी इतना लंबा है कि ससुरा तुमको मजबूरी में 23 लाख फौज रखनी है। नहीं समझ में गया? इधर मार दे रहा है ठंडा। उन सब 1-2 दिन पहले को वीडियो बनाए थे, देखे थे, वो गिर गया था, उसका कमांडर को ठंडा मार दिया, वो बेचारा उठ ही नहीं रहा था, गिर गया वहां पे। तो हम लोग अभी क्या है, लोग स्टेबल हैं। अफ्रीका की तरह डिसस्टेबल नहीं है लोग। तो अरब क्रांति समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर दोनों के लिए क्या किया जाएगा? अब आप इशारा समझिए हम ये क्यों बोले हैं। नहीं समझ रहे हैं बाबू? ये हम आपको लिखित देते हैं कि हम इसी जन्म में इसको अलग होते हुए देख के तब मरेंगे। ये हम आपको बताते हैं लिखित, मरने से पहले हम देख के जाएंगे। तिब्बत अलग यहां पर, और जब तिब्बत अलग होगा तो उसमें भारत वैसे ही भूमिका अदा करेगा जिस तरह से बांग्लादेश में किया था। समझ में आ गया? और उस समय दोनों को यह कहना पड़ेगा कि भारत को कि हमारा यहाँ पे कैलाश मानसरोवर पर्वत शंकर जी का है, तुम यहाँ पे हमको क्या कर दो, विदाउट वीजा परमिशन दे दो। ये तिब्बत बौद्ध धर्म वाले हैं, बदले में हम तुमको बोध गया में विदाउट वीजा परमिशन दे देंगे। तुम आओ बुद्ध भगवान की पूजा करो, हम लोग बम बम बोले नहीं समझ में आया? देखो धर्म बहुत जरूरी चीज होता है। ये एक ऐसा कनेक्शन पॉइंट है जो बिना किसी ऐसे ही कनेक्ट हो जाता है। तो उन लोगों को हम जोड़ सकते हैं इससे, और हम लोग को ऐसे जुड़ सकते हैं। नहीं समझ में? और महाकाल का भक्त दिजर जाएगा वहां तो भाई साहब बवाल होना फिक्स है। नहीं समझे? और ये लड़ाई सावन में होनी चाहिए क्योंकि लोगों को भी एक टारगेट रहना चाहिए, सावन खत्म होने से पहले यहां से भी होना चाहिए। ये होगा बाबू, ये होगा, आप टेंशन ना लो। यहां पर हम बोले ना, इतिहास बहुत देखे हैं हम, सिंधु सभ्यता से देखते आ रहे हैं अब तक। जरूरी नहीं कि आप जी कर ही देखिए। अगर खुद ठोकर खा खा के करेंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी ठोकरें खाते खाते। समझ में गया? दूसरों के ठोकर से हम लोग को पता है ना क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। चाइना के सामने सांप छुछुंदर का हाल है, इधर कोई रहता ही नहीं है। यहाँ के आदमी को यहाँ रखने को लिए कहिएगा, रहेगा ही नहीं। दिल्ली के आदमी को कहिएगा ना कि चलो छत्तीसगढ़ में बसा देते हैं, नक्सलाइट के बीच में छत्तीसगढ़ वाला दिल्ली चला जाएगा, क्योंकि वो जंगल का ज्यादा एरिया है, वो वही सर्वाइव कर सकता है जो वहां पे है। यहाँ के लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। तो यहाँ तिब्बत के लोग हैं, दलाई लामा है हम लोग के यहाँ। एक बार दलाई लामा कह दिए अंदर में बगावत हो जाएगा। और हम लोग के यहाँ से अगर 2-4 ठो अच्छा 2-4 ठो फेमस मौलवी उठा के यहाँ पे बगावत करा देना है, अल्लाह अकबर। नहीं समझ में आएगा? तो इसके लिए चाहिए कि नहीं, हम बोलेंगे तो हमारे पे पीट देगा अमित सिंह ही अभी तक कंफ्यूजन में है सब, है कौन ये यहाँ पर? समझ में आ गया? हम
सिर्फ एक के हैं इस दुनिया में, इसके बाकी हम किसी के नहीं हैं, हम बस इंडिया के हैं। तो ये जरूरी है, ये प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन ये काम विद्यार्थी करेगा हम लोग का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब तब तक तो हम यमराज को भी रोक के रखेंगे। रुके रहो, तुम यहीं रुके रहो, यहाँ पर आगे बढ़ जाए। यहां से ये क्या चालू हो गया भैया? अरब क्रांति। कौन सी क्रांति? अरब। बताइए, सिंजियांग और तिब्बत अलग हो गया तो हमारी सीमा क्या चीन से लगेगी? बाढ़ में गया तब झमेला खत्म, भूटान की तरह हो जाएगा। तिब्बत एक नंबर, सिंजियांग एक नंबर, झमेला ही खत्म, रक्षा बजट हम लोग का खत्म हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप किसी जंगल में घुस के शेर को लाठी लाठी मार देते हैं ना, तो सुअर अपने से डर जाता है। नहीं समझे? नहीं समझा? इसकी बात कर रहे हैं। अगर ये पिटाएगा ना, लुंगी में पेशाब कर देगा ये। समझ आ गया कि नहीं? तो आप समझिए इस चीज को, हर चीज तैयार है, पूरा रोड मैप तैयार है। बस ये जो सेना बैठी है, आने वाले समय, आपको क्या लगता है, जहां 60 हजार रुपए एनडीए में फीस लिया जा रहा था लड़कों से, हम लोग उसको इतना नॉमिनल रखे लोग कि मतलब उसको एनडीए में 4 से 5 टीचर पढ़ाना पड़ता है। इंजीनियरिंग वाला मैथ पूछता है, इंग्लिश पूछता है, यूपीएससी एग्जाम लेती है, उसको यूपीएससी एग्जाम लेती है एनडीए की। अब फर्स्ट टाइम हम लोग ने उसको 999 में दिया। आप जाएंगे कभी देखिएगा 60 हजार 70 हजार फीस। काहे लिए? क्योंकि हम लोग लाख लाख रुपया लेता है सब, हम लोग कितना में दिए? 999। किस लिए पता? चिल्ला के थक गए कि वापस आएगा ना, अब आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आएगा यहाँ पर। हम ही लोग के वो सब हम लोग के विद्यार्थी को बोलना ही नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? उसके अंदर खून की कमी हो सकती है, हमारे विद्यार्थी में देशभक्ति की कमी नहीं हो सकती, इतना तो गारंटी है हमरा। कैलाश पर्वत को लेके और नियम बनाना होगा, कोई भी पर्वतारोही को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। वो महाकाल का पर्वत है, उस पर आपको पैर रखने की इजाजत कभी नहीं दिया जाएगा। समझ में आ गया? आस्था होनी चाहिए, धर्मों के प्रति इज्जत रखिए। मानना ना मानना आपका व्यक्तिगत काम है, लेकिन इज्जत करना आपको सीखना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां पैर रख के चढ़ेगा तू, खैर तू अपने ढह जाएगा, रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक होनी चाहिए कि एक ऐसा रूलिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तुम चढ़ो माउंट एवरेस्ट पे, तो सोचा महाकाल के ऊपर चढ़ेगा, क्या पता तीसरा का खोल दिया किया तो सोचा सब लेके जाएगा यहाँ पे। तो अरब क्रांति समझ में आ गया? कहां से चालू हुई थी? भारत की भी क्रांति आएगी, क्लास से चालू होगा यहां से। समझ में आ गया कि नहीं गया? खान जीएस रिसर्च सेंटर से आगे बढ़े, मुसल्लापुर हाट। यह देश कौन सा हो गया? लीबिया। इस क्रांति में लड़की भी शामिल होगी सब। एनडीए में लड़की सबको भी अब अनुमति दे दिया है। इंटरनल यही ना संभालेगी सब, एक्सटर्नल लड़का संभाल ले, महिला लड़की को भड़का देगी सब तिब्बत में घुस के। इस सब में तो एक नंबर है ना। अब लड़का यहाँ जाएगा तो इंटरनेशनल रूलिंग भी लगेगा कि भाई महिलाओं को आप हाथ कैसे उठा सकते हैं। यहाँ महिला घुसेगी सब, बात से मानो नहीं तो बंदूक है, है मार दो। अपने बोलेगी सब, एगो तुम प्यार से समझाओ, नहीं समझेगी तो हम ये हैं, समझाएगी देखो भाई अलग हो जाओ, तिब्बत वगैरह स्वतंत्र करो, हम लोग के लिए भी टेंशन नहीं, मानेगी मार दे। जो लड़कियों में 2 टाइप की होती है सब, एगो एकदम करकरा होती है सब, तो 2 टाइप की रहेगी सब, एगो एकदम शांत दिमाग, तो करकरा रहेगी सब बंदूक लेके। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब आगे देखते हैं। ये देश कौन हो गया? लीबिया की राजधानी त्रिपोली। त्रिपोली के नीचे आपको कलम से लिखना पड़ेगा अल अजीजिया। अल अजीजिया, अल अजीजिया, अल अजीजिया। अपने से लिखिए कलम से, नक्शा में। लिख लिए? आगे बढ़ जा। अल अजीजिया लिख लिए। दुनिया का सबसे गर्म स्थल अल अजीजिया। 55 डिग्री सेल्सियस होता है, आदमी को गल जाएगा, मतलब बहुत गर्म हो जाता है, पापड़ बन जाएगा आदमी। कितना लिखा?
58 लिखा, घटते बढ़ते रहता है। 59 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री? 59 डिग्री। एवरेज 55 रहता है। किसी हाईएस्ट ईयर में क्या ले लेता है? 59 डिग्री से। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। सर लड़ाई में आपकी बहनियां क्या करेगी? मोटिवेशन। ओकरा क्या कहेंगे? ओकरा आजादी है जो भीख में लगता है तो। हाँ? उसका बात मत करो, चलो ध्यान। ये हो गया कौन सा? अल अजीजिया। अल अजीजिया के बगल में ये कौन देश है? मिस्र। सीबीएसई वाला मिस्र को इजिप्ट कहता है सब। मिस्र को क्या कहता है सीबीएसई? इजिप्ट कहता है सब। और काहिरा को कायरो कहेगा सब। काहिरा को क्या कहता है सब? कायरो। ये सीबीएसई वाला ना तो नहीं ओवर एडवांस समझता है सब को। ये देश कौन सा हो गया? मिस्र। कौन देश है? मिस्र। सीबीएसई वाला क्या कहता है? इसमें भी सेम कंडीशन, समझिए ध्यान से। इसका 97% एरिया अफ्रीका में, और यहां पर एक नहर बना दिया गया, स्वेज नहर। तो बताइए, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ देता है स्वेज नहर। भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ दे, हाँ, स्वेज नहर। अब बताइए तो मिस्र का यह भाग किधर चला गया है? एशिया में। किस में चला गया? एशिया में। और ये 3 ओर से समुद्र से घिर गया, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ। अतः यह प्रायद्वीप भी है। इसे सिनाई प्रायद्वीप कहते हैं। कौन सा प्रायद्वीप? सिनाई कौन प्रायद्वीप? सिनाई। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिए, सिनाई प्रायद्वीप फिजिकल में लिखा होगा सिनाई प्रायद्वीप फिजिकल में। यहां पे देखेंगे कौन सा प्रायद्वीप है? सिनाई प्रायद्वीप। मिस्र में है सिनाई प्रायद्वीप। किस में आएगा? एशिया में। सिनाई प्रायद्वीप कहां आएगा? एशिया में आएगा। सिनाई प्रायद्वीप एशिया में। नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? लड़की सबको नहीं मिलता, कुछ घेर देती है। मर्द सूडान को रंग ले। हाँ सूडान रख दी थी। हाँ सर मिल गया सिनाई प्रायद्वीप। वो बस 100 से देखती है सर, लड़की से पहला अक्षर मिलाती है। 100 सिनाई सूडान मार दो, मिल गया सर। मिल गया कि नहीं मिल गया? सिनाई प्रायद्वीप। अब बताओ एक चीज ध्यान से मेरी ओर देखिए तो, सिनाई के ऊपर नहीं मिला। इधर देखो, ये मिस्र है, इसका 3% एशिया में आता है। कौन अलग करता है? स्वेज नहर। तो यहां से तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा ना, कौन सा नहर है जो अफ्रीका और एशिया को अलग करेगा? स्वेज नहर। बन गया क्वेश्चन। स्वेज नहर के इधर वाला भाग सिनाई प्रायद्वीप, एशिया में आएगा सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप का बॉर्डर इजराइल से लग जाता है। किससे लगता है? इजराइल। किससे लगता है? इजराइल। और 1967 में इजराइल और मिस्र में लड़ाई हुआ था, तो इजराइल ने सिनाई को कब्जा कर दिया, लेकिन फिर वापस भी दिया। समझदारी देखिए, इजराइल जानता है आज नहीं तो कल हम तो मिस्र से निपट लेंगे, लेकिन एक साथ सबसे नहीं निपट पाएंगे। तो इजराइल ने किस पे कब्जा किया? सिनाई पे। और वापस किसको दिया? मिस्र को। और कहा कि आइंदा तुम हमसे साइन करो, कभी युद्ध नहीं लड़ोगे, और विश्व मंच पर तुम इजराइल को मान्यता दोगे और हमारा समर्थन करोगे। तो कहा कि भाड़ में जा ससुरा, अरब सबका लड़ाई, एक लड़ाई के चक्कर में हमारा चल गया। और जब आप किसी का कब्जा कर लेते तो आप डोमिनेट करते। नहीं समझ में आ गया? सब लोग, जो भी युद्ध जीतता है उसको क्या होता है? डोमिनेट कर लेता है। हम लोग की तरह सब गलती थोड़े करता है। 71 वाला 93,000 सैनिक पकड़ाए थे, नहीं देना चाहिए, पीओके छोड़ो, ले जाओ इन सबको। लेकिन देखिए अभी के वक्त में आप पहले 100 साल पहले की बात, 50 साल पहले को गरिया सकते, लेकिन उस समय अमेरिका का दबाव था भाई। 7वां बेड़ा लेके दुआरी पे खड़ा था। 40वां बेड़ा रूस का था ना, दूसरे के दम पे कितना लड़िएगा? बात समझ रही है ना? पता चला रूस का कहीं कहीं दूसरे देश से युद्ध लड़ लिया रूस, और लेके चल गया अपना 40वां। तो हो गया काम। आप दूसरे की चीज, दूसरे की नॉलेज, दूसरे का पैसा आपके लिए हर वक्त काम नहीं आएगा, आपका ही काम आना चाहिए। तो रूस ने, इजराइल ने कहा ठीक है, लो सिनाई वापस ले लो, हमको मान। कभी भी मिस्र नहीं आता है इसमें। सबसे पहले इजराइल को मान्यता किसने दिया? मिस्र। इजराइल तो टेंशन फ्री हो गया कि इधर से हमारे और हमला नहीं होगा। और अगर इजराइल बकलोल रहता तो कब्जा कर लेता, आहा मेरा मिस्र है, इधर आ जाओ यहां पर, स्वेज नहर भी बगले में। लेकिन हमेशा के लिए एक बड़े देश से दुश्मनी ले लेता। समझदारी देख रहे हैं? आज नहीं तो कल मिस्र को ठोक देगा वो, इतना पावर है उसमें। लेकिन वापस कर दिया। बाकी सब है दिना, खजुआ, चेचक, फोड़ा, फुंसी, ये सब क्या करेगा सब? कोने काम का है सब, ये सब कोनो काम का है सब नहीं है सब, ये सब कुछ नहीं कर पाएगा। तो इजराइल क्या कर दिया? लौटा दिया।
समझ आ गया? मिस्र और इजराइल में दोस्ती है कि दुश्मनी? हाँ, दोस्ती है। आगे समझ जाते हैं। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा। मिल गया सर। ये बेड़ा क्या होता है? जहाजी जहाज, बड़ा जहाज को बेड़ा कहते हैं, सातवां बेड़ा। भेड़ा समझ रहा है क्या? पूरा जहाजों का ग्रुप होते हैं सर। मिल गया मिस्र की राजधानी काहिरा। मिल गया काहिरा। किस नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे। बकलवा कर रहा स्वेज नदी। बैल कहीं का। हिंदी मीडियम वाला इतना सीधा होता है सब, कोई दिमाग को नहीं लगाता है सब। सब एकदम एक से एक रहता है सब। हम लोग के साथ एक लड़का नकल कर रहा था चीट में, मैट्रिक में। तो उसके पिताजी उसको चीट दिए जंगला में से, लो 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 ऐसे ले लो। इंटर में था कि मैट्रिक में इतना ध्यान नहीं है, लेकिन जंगला में चीट ले, यहाँ पे लिख लिए, पूरा लिख लिया। उसके पिताजी बाहर निकले, पूछे बाबू सब कैला है? एकदम सब पिताजी जितना दिए थे सब लिख दिए, खाली मोहरिये नहीं मिला था। कहा कि सोचा ये कौन चीज लिख दिया, मोहर कहां से? तो ओकरा कोनो तहसील में काम था जमीन उमीन का, तो ओकर कागज लाया था। पिताजी गलती से उसको चीट समझ के, प्रेशर रहता है चीट के समय, आराम से ले बाबूआ लिख लिए, लिख ले। उस ससुरा जमीनिया का कागजवा उतार दिया था। अब वही कह रहा था मोहरिया ना मिला, बाकी सब मार दिए थे। ऐसा तो होता है। मिस्र की राजधानी काहिरा। किस नदी के किनारे? हाँ, नील नदी के नीचे देखेंगे तो एक झील मिलेगा, नासिर झील। मिला? कौन सा झील है? मिस्र का एकदम नीचे में होगा नासिर झील। नासिर झील मिल गया। क्वेश्चन आएगा नासिर झील किस नदी पर? अब भैया झील तब तक नहीं बनेगा जब तक पानी को रोकेंगे नहीं। बिना रोके क्या झील बन सकता है? तो पानी को आपको क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। तो पानी रोकेगा कैसे? कहीं ना कहीं आपको क्या बनाना पड़ेगा? बांध बनाना पड़ेगा। नहीं तो नीचे से आती है कौन सी नदी? नील नदी। यहां पर आसवन बांध बनाया गया है, नक्शा में नहीं दिखेगा आपको, है तो अच्छी बात है। आसवन झील। कौन झील? आसवन। आसवन झील, हाँ आसवन बांध। आसवन बांध किस नदी पे है? नील नदी। तो बांध के पीछे का झील नासिर झील। कौन झील? नासिर झील। नासिर झील। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आसवन बांध किस नदी पे? नील नदी पर। इसके पीछे कौन सा झील? नासिर झील। मिस्र की राजधानी? हाँ, मिस्र में दो बहुत फेमस शहर है। एक तो काहिरा हो गया। काहिरा के पास दो शहर मिलेगा, एलेक्जेंड्रिया और अलगीजा। देखिए दो शहर मिलेगा। इतनी चुकी देशों में दो शहर नहीं मिल रहा आप लोग को। एलगीजा मिल गया, ऊपर में होगा एलगीजा, अब वहीं पे होगा एलेक्जेंड्रिया। एकदम में ऊपर देखिए, एकदम ऊपर एलेक्जेंड्रिया। नहीं मिला? समुद्रमा में लिखा होगा एलेक्जेंड्रिया। समुद्र के किनारे शहर है एलेक्जेंड्रिया, बहुत ही फेमस शहर है। एलेक्जेंड्रिया बहुत ही फेमस है। और एल गीजा क्यों है? गीजा का पिरामिड। यहाँ क्या बना है? बड़का बड़का पिरामिड बने हैं सब। बड़ा बड़ा क्या है? सब पिरामिड है सब। 3 ठो बड़े हैं सब। हालांकि पिरामिड की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन 3 पिरामिड बहुत ही बड़े हैं सब। हालांकि पिरामिडों की संख्या ऐसा नहीं दिखा। पिरामिड दिख रहा है, समझना क्या? इसमें जो एक ईंटा है ना, एक ईंट, एक पत्थर का ब्लॉक 40,000 केजी का है। एक पत्थर 40,000 केजी का, ठीक है। एक आदमी के बराबर एक पत्थर है। उस हिसाब से ये देखेंगे ताज कुतुब मीनार से ज्यादा ऊंचा है। ये आपको ऐसे दिख रहा ना, इतना ऊंचा है। दिक्कत ये है कि इसको बनाया कैसे था, आज तक किसी को नहीं पता। और इसके अंदर अमेरिका वगैरह के रिसर्चर अंदर आने लगे सब पता करने। तो मिस्र वाला कहा कि हमरे सबसे बड़ा बैल समझा है। कहा है? कहा कि तुम खोज करेगा, नाम तुम्हारा हो जाएगा, इसके अंदर का सारा रहस्य लोगों को पता चल जाएगा, लोगों की जानकारी बढ़ेगी, ओकरा बाद कोनो अइबे नहीं करेगा। लोग क्यों जा रहे हैं? कुछ ना कुछ मिस्ट्री है। तब तुम सोच रहा मिस्ट्री खत्म करके हमारा इकोनॉमी खत्म करेगा, बाहर में जाए यहां से। कहा कि को पता चल गया कैसे रे? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरब वाला समझा था सभी, भेड़ा था सभी सब।
एक से एक दिमाग वाला अरब वाला रहता था, हाँ हाँ खोजिए अंदर क्या है, खोजिए सोच रहा अंदर क्या है। आप अंदर कब्र है, कब्र मतलब समझते हैं? देखिए दफनाने के बाद इन लोग को एक लेप लगा दिया जाता था जिससे कि इनका चमड़ा उमड़ा हल्का गलता था लेकिन पूरी तरह से मांस नहीं गलता था, जिसे मम्मी कहा जाता था। तो राजा का इसमें मकबरा है यहाँ पर। तो ये कहता है कि हम अंदर घुसेंगे, इसमें रास्ता भी है अंदर अंदर, इस तरह से रास्ता गया है, वो अंदर से गया है, एक गुफा में छेद है, अंदर अंदर जा सकते हैं, इसमें अंदर अंदर रास्ता गया, उसके आगे तक पहुंचने तक अब तक किसी को परमिशन नहीं दिया गया। बक हाँ बकलोलवा बहरवा से चढ़ेगा ऊपरा? मतलब तुम कुतुब मीनार में जाते हो तो किधर से चढ़ते हो? हिंदी मीडियम वाला इतना सीधा होता है सब, पता है ना, यही सब जमीन का कागज लिख देता है सब एग्जाम में, करेगी सर ऐसे ना चढ़ेंगे। लाल किला में चढ़ना रहेगा तो 12वां से रस्सी पे के चढ़ेगा। अरे यार अंदर से इसके रास्ता है, कुतुब मीनार पे ही चढ़ना रहता तो अंदर अंदर चढ़ते ना, अंदर रास्ता है आधी दूरी तक ही जाने के लिए, इसके आगे का गेट उन्होंने खोला ही नहीं। हर देश को अधिकार है अपने बारे में सोचने का, और ये उन लोगों ने गलत नहीं सोचा। या मिस्र की सभ्यता बहुत जबरदस्त थी, यहाँ कहा जाता था कि एलियन वगैरह भी आते थे। इतना तो कंफर्म है आज भी किसी मशीन में इतनी ताकत नहीं है जो इतने पत्थरों को ला सके। दूसरी एक और चीज है, ये जो पत्थर लाए गए ना, ये यहाँ से 150 किलोमीटर दूर थे, जहां पे ये है वो पत्थरे नहीं है वहां पे। जैसे आगरा में ताजमहल है तो पत्थरवा वहां का थोड़े, तो राजस्थान के मकराना का है, राजस्थान के मकराना का। तो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर से इतना हैवी पत्थर को लाए सब कैसे, अभी पता नहीं चला। हाँ उत्तर प्रदेश के चुनार के पत्थर से, कौन बोल दिया? सब पत्थर कहीं कहीं किला में लग गया, छोटा सा खदाने है चुनार का, कौन सा बड़का मकराना की तरह। समझ में आ गया? एलियन बोला जाता है कि बनाया होगा, जब कुछ ना समझ में आए तो भगवान पे फेंक दीजिए। समझ में आ गया? फिजिक्स में एक रूल होता है, जब वोल्टेज ज्यादा हो तो ग्रेविटी को दे दीजिए, पृथ्वी को लेके चल जाएगा। अब ऐसे दर्शन शास्त्र में जब कुछ समझ में नहीं आए तो भगवान पे फेंक दीजिए, भगवान जाने। जब कुछ ना समझ में आए किधर फेंकिए? भगवान। अब फिजिक्स में वोल्टेज बढ़ जाए तो पृथ्वी हुआ कहीं नहीं कहता, भगवान जाने, मार देगा वहां, धाए उड़ जाएंगे, यहाँ पे ग्रेविटी में डाल दीजिए वहां पर। आगे बढ़ जाते हैं, ये है मिस्र का, है छोटे छोटे है सब, जो छोटका दिख रहा है ना, आई 5 तल्ला बराबर है, आई है छोटा दिख रहा है आपको, 5 फीट का एक पत्थर है, 5 फीट का एक पत्थर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मान गया 12 5 60 70 फीट है, 60 70 फीट है। ये जो बिल्डिंग पे आप खड़े ना 55 फीट पे है ये बिल्डिंग, 55 फीट पे हम लोग अभी क्लास कर रहे हैं, एक फ्लोर और ऊपर समझिए, ये जो छोटका दिख रहा है आपको, अब सोचिए तो भाई क्या होगा। समझ आ गया कि कैसा है? इसको देखने के बाद आदमी इजी हो जाता है। और बकलोलवा कह रहा है कि चढ़ेंगे कैसे? 12वां से चढ़ रहा है। अरे तो गिरेगा तो बचेगा कैसे? हुमायूं द्वितीय। चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे। पीछे वाले बहादुर शाह